दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध ढांचे को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने पथराव कर रहे उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो देर रात 2 बजे से शुरू हुई। एमसीडी के कर्मचारी 30 से ज्यादा बुलडोजर के साथ मस्जिद के पास पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद से सटे दवाघर और बारात घर को अवैध घोषित किया। जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, वहां पर कुछ उपद्रवी जमा हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। तस्वीरों के माध्यम से अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है, बट माइनर इंजरीज है। उनके मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं, जैसे आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अरेस्टिंग वगैरह हुई है इसमें? नहीं, अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, बट एज सून एज वी गेट द सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, ड्रोन फुटेजेस एंड ये बॉडी वॉर्न कैमरा के फुटेजेस, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन। कब से चल रही है कार्रवाई? देखिए, ये आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए हैं और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है। जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा लेने में कितना टाइम लगेगा सर इसको? कब्जा तो हमने, अब ये खाली हो गया, कब्जा अब हमारा हो जाएगा इसमें। हम अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें, जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनमें अपना वॉल खड़ा कर लें। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, रात को पथराव हुआ था, उसमें लेकर के किसी को चोट वगैरह नहीं, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसने और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। हमारे साथ दिल्ली के संवाददाता राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से एक फॉर्मूला मुझे हमेशा नजर आता है पथराव का, जहां पर आदेश जारी होते हैं वहीं पर पथराव शुरू हो जाते हैं, ऐसा दिल्ली में ही क्यों देखा जा रहा है? यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की, क्योंकि एमसीडी की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की गई है रात को और उसी को लेकर कह सकते हैं जो मस्जिद थी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है और दूसरा इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नाराजगी भी थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं अगला कदम भी उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई और पुलिस बल जो तैनात था और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से पूरी रात जो है वो मशक्कत की गई है और यहाँ तक कि लोगों को शांत करने के लिए भी पुलिस ने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की थी। मगर वही बात करें जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है उससे तो लगता था कि एमसीडी की तरफ से और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसका पालन किया गया है। जी राजीव जी, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से बुलडोजर वहां पहुंचे हैं तो अचानक तो नहीं आए, ऐसा तो नहीं कि सरकार ने बस हाईकोर्ट ने आदेश दिया और तुरंत ही आ गए, इससे पहले नोटिस भी जारी किया होगा। आखिर मामला था क्या, मुझे वो जानना है, और नोटिस कब जारी किया गया, कितने समय का टाइम दिया गया था? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कैसे मस्जिद की, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद की बात करें या फिर अतिक्रमण की बात करें, क्योंकि रामलीला मैदान के ठीक पीछे की करीब ये मस्जिद बताई जा रही थी और दूसरा यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था लोगों के द्वारा उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और रात को लगभग कह सकते हैं 9 से 10 बजे के करीब बुलडोजर जो है वो दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास पहुंचे थे और लगभग कह सकते हैं 25 से 30 की करीब 25 के करीब जो है बुलडोजर वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद
कहीं ना कहीं हड़कंप मचता बनाया है, क्योंकि पहले से यही बताया जा रहा था एमसीडी की तरफ से कि वहां पर कहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पहले से ही नोटिस जो है वो दिया जा चुका था, और इसीलिए पहले मस्जिद को और अतिक्रमण को खाली कराने के लिए आदेश जो है वो दिए गए थे, मगर फिर भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं उसको जगह को खाली नहीं करना चाहते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस बल की कोशिश की गई, और रात को देर रात यानी कि लगभग 1:30 बजे के करीब जो है ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। तो इससे साफ जाहिर है प्रशासन की तरफ से अपनी सरकारी जमीनों को लेने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस तरीके के कदम जो है एमसीडी की तरफ से उठाए गए हैं। जी राजेश जी, ऐसे में एक अभी बड़ी खबर और भी सामने आ रही है कि जहां पर बताया जा रहा है जो पथराव करने वाले थे 10 उपद्रवी जो है अभी हिरासत में लिया गया, और बाकियों की जो है तलाश की जा रही है, पहचाना जा रहा है। ऐसे में देखा जाए ये कौन लोग थे ये जो जिन्होंने पथराव किया, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सवाल जो है एक समुदाय पे भी आ जाता है जिस तरीके से ये प्रकरण बार बार सामने आता है। पर बात करें जिस तरीके से रात को यानी कि देर रात जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी तो लगातार कहीं ना कहीं बच्चे लोगों की तरफ से नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी, मगर पुलिस बल की जब तैनाती की गई और पुलिस बल की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया, तमाम रास्तों को कहीं ना कहीं बंद किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई। मगर यहाँ पर लोगों की बात करें तो यानी कि जो अतिक्रमण जिन लोगों के द्वारा किया गया था वो इससे नाराज थे, और उनके द्वारा पथराव भी जो है पत्थरबाजी भी की गई, जिससे कहीं ना कहीं कुछ 5 या 6 या पुलिस कर्मी जो थे वो भी घायल हुए थे, और उनको भी कहीं ना कहीं अस्पताल में भेजा गया। मगर यहाँ पर बात करें पुलिस की तो पुलिस अब उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है जिन लोगों के द्वारा इसको कैसे कह सकते हैं बुलडोजर कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई थी, और जिन्होंने पथराव किया था लगभग 5-6 लोगों को अभी तक कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा अटैक कर लिया गया है, बाकी लोगों की पहचान भी की जा रही है। जी राजीव जी, आपका धन्यवाद।